प्यारे बच्चों, आज हम कक्षा 5 की हिंदी पाठ्य पुस्तक हेमंत का पाठ 3 काजी का इंसाफ पढ़ने जा रहे हैं। यह एक कहानी है जिससे हमें शिक्षा मिलती है कि न्याय के आसन पे बैठा हुआ व्यक्ति के लिए सभी, राजा हो चाहे वो कोई गरीब हो, सभी लोग बराबर होते हैं। अर्थात जो भी व्यक्ति न्याय करता है, न्याय के आसन पे बैठता है, उसको बिना किसी अमीर गरीब के भेदभाव के न्याय करना चाहिए। पठान वंश का एक प्रसिद्ध बादशाह था जिसका नाम सुल्तान गयासुद्दीन था। वह पूर्वी भारत में राज करता था। एक दिन वह जंगल में शिकार खेलने गया हुआ था। दुर्भाग्य से उसके धनुष से छूटा हुआ एक तीर एक छोटे से लड़के को जा लगा। वो लड़का तुरंत ही मर गया। वह लड़का एक गरीब विधवा का एकलौता बेटा था। वह बेचारी रोती कलपती काजी के पास इंसाफ के लिए पहुंची। अब उसके दावों को सुनकर काजी दुविधा में पड़ गए। वह सोचने लगे, अगर वो मामले को अपने हाथ में लेते हैं तो बादशाह को सजा देनी पड़ेगी, और अगर नहीं लेते हैं तो ईश्वर के सामने पाप का भागीदार होना पड़ेगा। इस समस्या पे गहराई से विचार करने के बाद उन्होंने विधवा के मामले को अपने हाथ में लेने का निश्चय कर लिया। उन्होंने विधवा को अगले दिन कचहरी में हाजिर होने के लिए कहा। उन्होंने कहा कि कचहरी में आना। उसके बाद काजी ने अपने हरकारे के माध्यम से बादशाह के पास एक सम्मन भेजा। हरकारा जो संदेश लेके जाता है। हरकारा डरता घबराता हुआ बादशाह के महल तक तो पहुंच गया, पर भीतर जाने की हिम्मत नहीं जुटा सका। अचानक से उसको एक तरकीब सूझी। वह अपना सारा जोर लगाकर ऊंची आवाज में अजान देने लगा। अजान क्या होता है? जब नमाज के लिए पढ़ने के लिए बुलाते हैं तो उसको कहते हैं अजान। बेवक्त की अजान सुनकर बादशाह ने उसे अपने सामने पेश करने का हुक्म दिया। अब काजी का हरकारा कांपता थरथराता हुआ सुल्तान के सामने आ खड़ा हुआ। बादशाह ने उससे बेवक्त की अजान का कारण पूछा तो उसने हाथ जोड़कर कहा, हजूर आला, खता माफ हो, मुझे अपना फर्ज अदा करना था। काजी साहब ने मुझे ये पैगाम देकर भेजा था कि मैं हजूर को उनकी कचहरी में हाजिर होने का हुक्म दूं। हजूर को कल सवेरे काजी साहब की कचहरी में आना होगा। मुझे खबर सीधे सीधे हजूर तक पहुंचाने में डर लग रहा था, इसलिए मैंने अजान लगाकर हजूर की तवज्जो अपनी ओर खींचने की कोशिश की थी। तवज्जो होता है ध्यान। हरकारे की बात से सुल्तान को बहुत खुशी हुई। उन्होंने कहा वह नियत समय पर काजी की कचहरी में पहुंच जाएंगे, कि वो बिल्कुल ठीक समय पे कचहरी में पहुंच जाएंगे। दूसरे दिन सवेरे अपने कहे मुताबिक बादशाह काजी की कचहरी की ओर चल पड़े। उनके पास एक तेज धार तलवार थी जिसे वो अपने शाही लिबास के अंदर छिपाए हुए थे। काजी की कचहरी लगी हुई थी। कमरा खचाखच भरा था। लोग सुल्तान के खिलाफ मुकदमे को सुनने के लिए बड़ी बेसब्री से इंतजार कर रहे थे। काजी के सिवा सब लोग उनके सम्मान में उठ खड़े हुए। काजी अपनी कुर्सी पर ही बैठे रहे। सबके बैठते ही काजी ने विधवा को बुलाया और उससे अपना दावा पेश करने के लिए कहा। विधवा ने सबके सामने अपनी बात कही।
फिर काजी ने कहा, सुल्तान गयासुद्दीन, इस विधवा का एकलौता बेटा तुम्हारी तीर से मरा है। तुम पर एक गरीब औरत के बच्चे को मारने का इल्जाम है। तुम्हारी वजह से इस बेचारी का सहारा छिन गया। तुम्हें हुक्म देता हूँ कि तुम इसके नुकसान का पूरा पूरा हर्जाना भरो। सुल्तान ने तुरंत विधवा से माफ़ी मांगी। फिर उसे इतना अधिक सोना चांदी हीरे जवाहरात देने का बंदोबस्त कर दिया कि उसे जिंदगी भर कभी किसी चीज़ की ज़रूरत ना पड़े। जब मामला ख़त्म हो गया, काजी अपनी कुर्सी से उठे और बड़े ही अदब मीन्स तमीज, सुल्तान गयासुद्दीन से बैठने का अनुरोध करने लगे। बादशाह ने कहा, काजी साहब, अगर आप सुल्तान को कसूरवार देखकर अपने इंसाफ में गलफत करते तो मैं तुरंत इस तलवार से आपका सिर धड़ से जुदा कर देता। गलफत होता है कि गड़बड़ी करते। सोचता काजी कि ये तो राजा है और उसको सजा नहीं देता, तो राजा क्या करता, काजी का सर धड़ से अलग कर देता। ये राजा ने काजी को कहा। ऐसा कह के सुल्तान गयासुद्दीन ने अपने लिबास से छिपी हुई तेज धार वाली तलवार निकाल कर दिखाई। काजी ने सुल्तान के आगे सिर झुका के कहा, हजूर आला, अगर आपने मेरा हुक्म ना माना होता तो मैं इस कोड़े से आपकी चमड़ी उधेड़ देता। और उसने भी अपने लिबादे से के नीचे से एक कोड़ा निकालकर सुल्तान के सामने पेश किया। अल्लाह का शुक्र है, उसने कहा, हम सब ने अपना अपना फर्ज पूरी तरह निभाया। बादशाह बहुत प्रसन्न हुआ। उन्होंने उस इंसाफ पसंद नीडर काजी को गले लगा लिया और कचहरी में सभी लोग उन दोनों के सम्मान में जय जयकार करने लगे। इस कहानी से हमें शिक्षा मिलती है, यदि हमें कभी भी न्याय देने का कार्य सौंपा जाए तो हमें क्या करना चाहिए, निडर होकर और बिल्कुल सच्चा न्याय करना चाहिए बिना किसी भेदभाव के। तो बच्चों, आपको कहानी पसंद आई होगी। अगली वीडियो में हम इसके प्रश्न उत्तर करेंगे। धन्यवाद।